ये हमारे पास है इसके ग्राफ ऑफ फंक्शंस के टॉपिकल पास्ट पेपर्स। लास्ट वीडियो में हमने सिचुएशंस के पास पेपर किए थे। आज की वीडियो में हम ग्राफ ऑफ फंक्शंस के टॉपिकल पास्ट पेपर्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन, हमारे पास बहुत सारे फिगर्स दिए हैं, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी, फिगर ई, फिगर एफ। हमारे पास बहुत सारे फिगर्स दिए हैं और हमें ये बताना है कि स्टेट विच ऑफ द ग्राफ्स कुड बी, यानी ये इक्वेशन है y इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2। अब इसमें क्यूब आ रहे हैं यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन की निशानी हमेशा ऐसी होती है कि वो ऊपर सबसे पहले माइनस में जाता है, उसके बाद से ऊपर जाता है। क्यूबिक में यही चीज होगी है, यानी हमारा आंसर का होगा फिगर एफ। y इज इक्वल टू 2/x। अब 2/x मतलब ये हमारे पास रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का ग्राफ हमेशा एक लाइन ऊपर बनती है, एक लाइन नीचे, उसको हम हाइपरबोला भी बोलते हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा, फिगर ए। 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है, यानी जिसमें पावर एक्स है। अब हमारे पास इसका ऊपर जो था वो पास हाइपरबोला था, इससे हमारे पास है पैराबोला। पैराबोला क्या, पैराबोला सिर्फ इसमें ही होता है क्वाड्रेटिक ग्राफ है, सही है। तो उसका जो शेप होता है वो एक मतलब एन को समझ लें उल्टा किया हुआ, या फिर आप बोल रहे हैं कि सैड फेस, सैड फेस बोल सकता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, फिगर बी। इसे सेट फेस बना हुआ है ना फिगर ई में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अच्छा वापस ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो अलग है। एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूबिक ग्राफ है। क्यूबिक ग्राफ कैसा होता था हमने अभी पढ़ा, आप देखें क्यूबिक ग्राफ जो नीचे से ऊपर जाता है। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, फिगर एफ। फिगर एफ। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है वो हमारे पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है। तो इसलिए पहले हमारे पास जो हमने क्वेश्चन किया था, जो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर था, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी यू जो होगा हमारे पास वो पॉजिटिव बनेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, फिगर सी। इसमें हमारे पास स्माइली फेस बनेगा। अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हमारे पास आंसर ये होता। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल 3x। अब ये एक्सपोनेंट, इस पे इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट ग्राफ। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास जो है जो हमारे पास जो स्माइल वो होता है एक्स एक्सिस पे ऐसे जाता है, जैसे ये और इसे पे पहुंचता है, जीरो पे पहुंचता है तो वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, नेगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक अचानक से बढ़ता है, जब एक्स बढ़ता है तो वो वाई भी बढ़ता है। उसके बाद जैसे एक्स बढ़ता है वो भी वाई भी बढ़ता है। सही है। तो ऐसा देखें आप किस कहाँ हो रहा है, देखिए फिगर बी में हो रहा है। अच्छा अब आप देखें कि अब आपको कुछ कंफ्यूज होती है, ये जो दो लाइनें हैं ये कभी नहीं मिलेंगी, ये सीधी सीधी जाती रहेगी और ये ऐसे सीधी सीधी जाती रहेगी। आपको दिखाओ तो देखिए ये हमेशा ऐसे 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 चलती रहेगी, ये हमेशा ऐसे 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 वैसे तो एक कर्व बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बना दी। देखिए हमेशा ऐसे ऐसे आ जाएगी और ये भी ये दो फिगर बी में जो दोनों लाइन है वो कभी टच नहीं होती। y is equal x minus 3 का स्क्वायर। इसका मतलब इसको अगर हम खोलें तो हमारे पास ये आइडेंटिटी है, यानी ये हमारे पास एक यू शेप बना चाहिए। यू शेप हमारे पास जो बनने फिगर से हमने लिख दिया एक और यू शेप।
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। y is equal x cube minus 6x, complete the table of values, -2 -1 0 1 2 3। अच्छा यहाँ इक्वेशन दे दिया है, वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकालना है। निकाल लेते हैं y फॉर्म से। तो y इज इक्वल x का क्यूब यानी -2 का क्यूब -6x यानी -8 अच्छा x की जगह भी तो वैल्यू डालनी है, यानी -2 का क्यूब -6 -2 सही है। हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +12 यानी 4। चलिए यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ गया 4 और 1 डालें तो यानी 1 -6 यानी -5। इसके बाद बस इतनी वैल्यू से नीचे क्या draw the graph of y is equal to x cube -6x और -2 -x -2 पे y4 है, पॉइंट हो गया। -1 पे 5 यहाँ नहीं करेगा। उसके बाद 0 पे 0, उसके बाद 1 पे -5, उसके बाद 2 पे -4, उसके बाद 3 पे 9 पे यहाँ नहीं करेगा। ये तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए अजीब सा ग्राफ तेरा मेरा, लेकिन अगर मैं इसको रफ शीट से बनाऊँ तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ऐसा कर्व बनेगा। अच्छा आ जाओ। अब क्या बोल रहा है एक्स क्यूब -6, एक्स के में दो सॉल्यूशन बताने, यानी एक्स क्यूब -6 है, एक्स क्यूब -6 है, दोनों सेम इक्वेशन है। यानी हम लोग जो 0 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, y 0 पे हम लोग दो लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये लाइन है, अपनी तरह से ड्रॉ करता हूँ। देखिए मैं लाइन ड्रॉ करूँ, हमारे पास देखिए दो सोल्यूशन आ रहे हैं। एक हमारे पास आ रहे हैं 0,0 और एक आ रहा है हमारे पास 2। एक हमारे पास बिल्कुल 0 है, हम लोग 0 लिखेंगे, और दूसरा हमारे पास है 0,0 लिखेंगे ना। अच्छा हमें उसे वो निकालना है। तो ये एक हमारे पास वैल्यू देखिए एग्जैक्टली 0 है, उससे हमारे पास 2.1 2.2 2.3 2.4, उसकी वैल्यू हमारे पास है 2.4। सॉरी 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 आज 0 और 2.4 हमारे दो सॉल्यूशन आ गए। द लीस्ट वैल्यू ऑफ y विच x इज पॉजिटिव, y की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले लोग x 0 से बड़ा होगा तो हमें पता है, यानी x1 हो सकता है, x2 हो सकता है। अगर हम लोग वहाँ जो वैल्यू देखें तो हम यहाँ कर लिया x की जगह, तो यहाँ अगर हम लोग वैल्यू बनाए
ऐसी बनेगी। इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। सही है इतना। तो अगर यहाँ हम लोग पॉइंट देखें, क्या पॉइंट बन जाए, 4.8, 4.2, 4.8 है, 4.2, 4.4, 4.2, 4.4, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 और ये नहीं, हमारे पास ये जाएगा 4.5, 5.5, हमारे पास होगा 4.4, 4.8 और 5.2, 5.6 और 6। ये तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 5.2 माइनस 5.2। ठीक है, 5.2 माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ देखते हैं। मैं जून 2009 में मेरे पास क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन में मैं हमारे पास क्या बोल रहा है, चलते फिगर शॉर्ट ग्राफ ऑफ ये वही क्वेश्चन आ गया। इससे पहले ये वाला हमारे पास क्वाड्रेटिक का है, यानी सीधा हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास फिगर 3 होगा। फिगर 1 के लिए होगा फिगर एक्स पॉजिटिव है और हमारे पास प्लस इसलिए होगा क्योंकि 2 ऊपर है। सही है, मतलब जो वाई इंटरसेप्ट है वो 0 से नहीं है, वो मतलब 2 है, यानी अगर यहाँ पर है तो यहाँ 2, तो 2 का जो हो रहा है। और ये तो बिल्कुल ही नीचे है, ये नेगेटिव में मान चाहिए, लेकिन नेगेटिव में नेगेटिव में मान चाहिए। सही है, बी वाले जो देखते हैं एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1। सही है, तो ये हमारे पास हमने इसको देखा है कि एक्स हमारे पास 2 है, एक्स माइनस 1 है। सही है, एक्स 2 है और एक्स माइनस 1 है। हम देखें एक्स 2, एक्स माइनस 1, तो ये हमारे पास फिगर 4 है। उसके बाद हमारे पास एक वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी है इसमें माइनस एक्स है, तो ये फिगर 1 ही हो जाएगा। प्लस एक्स होता तो क्वाड्रेटिक होता, वो पूछा जाता। The curve y is equal x cube minus y shown on the x-axis below. Use the graph to find the approximate value of square root 5. Square root 5 की approximate value find करनी है। तो अगर हम लोग स्क्वायर रूट 5 को अगर हम देखें, तो स्क्वायर रूट 5 का अगर हम लाइन करते हैं तो हमारे पास आता है टेंजेंट क्या हो सकती है, टेंजेंट यहाँ से तो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 ढूंढना है ना हमें, तो ये 1 पॉइंट समथिंग, 1.7 हमारा आंसर है। अगर हम अप्रोच देखें हैं, यस यही है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। The x is above, draw the graph of y is equal to 15 minus 5x. Y is equal to 15 minus 5x. और क्या इक्वेशन थी, x cube minus 5। सही, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे लिखे हम लोग, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5x इज इक्वल 15 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी 3,0। ठीक, तो 3,0 पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। 0,15 पे, यानी यहाँ
और एक्स हमारे पास क्या था, 3,0 है, एक्स 3, तो यहाँ भी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन ये तो तो हम देखिए अगर तो ये 2.1 आ रहा है, 2.1 और 2.1 और हमारे पास यहाँ भी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सीधी लाइन है और ये हमारे पास ये अगर हम सीधा 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 सॉरी गाइस, बेटा थोड़ा सा इसलिए हो गया था। बैक टू टॉपिक आ जाए। तो अब क्या बोल रहा है हमारे पास, ये 2.4 और ये हमारे पास आ जाएगा 4.5। The x order of the point where the graph crosses the solution of the equation x to find the value of a and b। a and b की वैल्यू निकालनी है। तो यानी इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक्स क्यूब -5 जो है हमारे पास इज इक्वल है 15 - 5x। सही है, यहाँ से x वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। एक्स क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल 15 + 20 20 - 5x हो जाएगा। इससे हमारे पास a20 b - 5, a20 और b - 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं। अच्छा भी खत्म हो, तो बस इतना ही था हमारे पास क्वेश्चन। सिलेबस के 5 ही क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। मुझे पता है थोड़े कम क्वेश्चन है, इसके मैं क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन बनाऊँ उसके हवाले से मैं देखूंगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी स्केचिंग कर्व्स के हवाले से, कि जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक कर्व कैसा होता है, क्यूबिक कर्व कैसा होता है, लीनियर कर्व वगैरह सब, एक्सपोनेंशियल वगैरह सारी कर्व मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्केचिंग कर्व के हवाले से होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा, और अगर आपको कोई भी मतलब मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो उसके हवाले से आपको कुछ आंसर चाहिए हो तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो और आप मुझे भी सजेशन है कि मैं अब शुरू करूँ या नहीं करूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग अगली वीडियो स्केचिंग कर्व के हवाले से होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।